तपती धूप और उमस भरी गर्मी से पिछले कई दिनों से लोग बेहाल थे। लोग आगरा के टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे थे। ए बदरा, तुम कब बरसोगे? लोगों को इंतजार था कि इस भीषण भरी गर्मी के बाद शायद एक उम्मीद की किरण जगेगी और हल्की फुल्की बारिश होगी। लेकिन ये हल्की फुल्की बारिश नहीं, पिछली रात से इतनी भीषण बारिश हो रही है कि लोगों को अब राहत मिल रही है। वहीं आज 1 जुलाई है, बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। माता पिताओं के माथे पर चिंता की लकीर थी कि इस उमस भरी गर्मी में बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे। इस तपती धूप में बच्चे बेहाल हो जाएंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बदरा गरजे और माता पिताओं के माथे पर जो चिंता की लकीर थी वो अब खत्म हो गई। अब बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं और इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मौसम को लेकर किसानों के माथे पर भी एक चिंता की लकीर थी कि अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार खेतों की बुवाई और जुताई कैसे होगी। लेकिन इस मौसम को देखते हुए किसानों के चेहरे पर खुशी है कि अब ये बारिश हो रही है तो इसके बाद जुताई होगी और खेतों की बुवाई भी होगी। वहीं अगर देखा जाए तो हर बार की तरह इस बार मानसून काफी 15 दिन बाद कम से कम लेट आया। तुम्हारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। इस जो पहली बारिश है उसे किस तरह देखते हैं? यह पहली बारिश हुई है, किस तरह देखते हैं? खेतों के लिए ये क्या वरदान साबित होगी? वरदान जैसे होगी, अब बाजरा बह जाएगा। बाजरा की फसल की मतलब वो होगी अब फसल। पिछले कई दिनों से आपको लग रहा था कि बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि बुवाई का और खेती का टाइम है। अबे तो कोई मार जी नहीं लग रही कि पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मतलब सब ऐसे ही हो रहे थे, गर्मी की मार सब परेशान हो रहे थे। अब पानी, अब बरसात हो रही तो जो बाजरा की फसल होगी। इससे कहीं कहीं सरसों की खेत को ही फायदा होगा। हाँ, सरसों की वो होगा। सरसों का जो होगा कि सरसों मतलब अपनी पानी सरसों में कहाँ पड़ेगा तो सरसों की फसल होगी आगे चल के। सरसों का खेत बनेंगे, सरसों का खेत भी नहीं बन पाएंगे। गर्मी पड़ रही थी, कितनी राहत मिली। अब इससे ना फर्क तो पड़ेगा। हाँ भैया, बारिश शुरू हो गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बारिश शुरू होगी तो दिनों से परेशान थे इस गर्मी से? कम से कम 6 महीने आते तो का ये तो ज्यादा नहीं कहती भैया? तो का 3 तो है होंगे ना। इससे क्या लग रहा है आपको कि ये फसलों के बुवाई में कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, फसल वगैरह बनेंगी, हरियाली चाहेगी। स्कूल खुल रहे हैं आज से, बच्चे भी परेशान थे कि इस उमस भरी गर्मी में कैसे जाएंगे। अब तो आराम से जाएंगे, अब ठंड लगने लगी अभी तो। हमारे साथ मौजूद है बच्चों के पिता, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की इनको चिंता थी मौसम को लेकर के। 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे गाड़ियों में जाएंगे, क्योंकि गाड़ियां हमेशा स्कूल की याद तो भरी रहती हैं और स्कूल में भी अगर उमस रहती है तो बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं। कहीं ना कहीं चिंता की लकीर थी। किस तरह देखते हैं आप? नमस्कार। अभी कुछ दिन से हमें लग रहा था कि बच्चे अब स्कूल कैसे जाएंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी है, और उसमें ये देखने को मिल रहा था कि आए दिन खबरें आ रही हैं, यूरोप से भी खबरें आ रही हैं, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि गर्मी की वजह से टायर भी उनके, रोड भी उनके क्या बोलते हैं, जल रहे हैं, टायर जल रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग चप्पल पहने हैं वो भी जल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग घबरा रहे थे इस चीज़ को देखते हुए कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं स्कूल कैसे जाएंगे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि एसी नहीं काम कर रहा है, कूलर नहीं काम कर रहा है, हम लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और 15 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि मानसून जो आए थे वो गायब हो चुके हैं। बट आज के दिन, आज 1 जुलाई को हमें रात से बहुत राहत मिली है और अब हम निश्चिंत हो गए हैं कि अब हमारे बच्चे अच्छे से स्कूल जा सकेंगे। और थोड़ा सा ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारे पिताजी वगैरह किसान हैं और आसपास के जो लोग हैं गांव के वो भी किसान हैं, तो बुवाई के लिए भी बहुत दिन से परेशान थे। अब जो बाजरा की खेती आने वाली है, सरसों की खेती आने वाली है, तो उसके जो खेत में खेत बनाने के लिए ट्यूबवेल वगैरह का पानी से काम नहीं चलता है, उसमें बारिश का पानी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ये माहौल हो चुका है और अब लगता है कि हरित क्रांति अब आने वाली है और इसके लिए ये देखते हुए हमारी जो फसलें होंगी काफ़ी अच्छी होंगी। तो आपने सुना कि किस तरह लोग इस उमस भरी गर्मी और भीषण गर्मी से परेशान थे
कई जगह ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं कहीं एसीओ के वायर में आग लग गई। तो आप सोचिए कितनी भीषण गर्मी होगी, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। तो आज जो बारिश हुई उससे कहीं न कहीं लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और एक राहत की उम्मीद इनको लग रही है। कैमरा पर्सन मुकीम के साथ योगेश कौशिक, लोक भारती।